नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि बुद्धि मापन का इतिहास क्या है। आईक्यू या इंटेलिजेंस कोसेंट या बुद्धि लब्धि क्या होती है तथा विभिन्न प्रकार के बुद्धि परीक्षण को कैसे वर्गीकृत किया गया है और उनके क्या क्या उदाहरण हैं। तो सर्वप्रथम यदि हम बुद्धि मापन के इतिहास की बात करें तो बुद्धि मापन का इतिहास करीब 1896 के आसपास से शुरू होता है, जब एक व्यक्ति विनय साहब ने देखा है कि लैब में एक व्यक्ति जो है टेलीस्कोप की काउंटिंग करते समय, टेलीस्कोप से काउंटिंग करते समय बार बार गलतियां कर रहा है। तो उन्होंने जानने का प्रयास किया कि वास्तव में ये किस प्रकार से क्यों कर रहा है। फिर इसके बाद विनय ने ही 1905 में प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। इस बुद्धि परीक्षण के निर्माण के पीछे का कारण यह था कि फ्रांस में ये देखा गया 1902-3 के आसपास कि बच्चे बहुत ज्यादा कक्षाओं में फेल हो रहे हैं। तो कक्षाओं में फेल होने की क्या कारण है, इसको पता लगाने के लिए सरकार ने कमीशन का गठन किया, जिसके अध्यक्ष विनय बनाए गए। बिनेट जिनको कहा जाता है, विनय ने जो है उस कमीशन के अंतर्गत ये देखा कि बच्चे कक्षाओं में फेल हो रहे हैं। जिनको ऐसे ही बच्चे फेल हो रहे हैं जिनकी जो है बुद्धि थोड़ी कम है। तो इसको मापित करने के लिए कि वास्तव में बुद्धि कितनी है, उसको मापित करने के लिए 1905 में उन्होंने एक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया, जिसमें साइमन भी जुड़े हुए थे। तो इसलिए इसको विनय साइमन बुद्धि परीक्षण का नाम दिया गया, जो 3 साल से 16 आयु की वर्ष आयु के बच्चों के लिए बनाई गई। ये जो है सरलता से कठिनता की ओर, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन तैयार किए गए, जिसमें 30 जो है प्रश्न रखे गए। मतलब पहला प्रश्न सबसे सरल और 30वां प्रश्न सबसे कठिन, इस टाइप से ये प्रश्न रखे गए। तो जो बच्चा जितना प्रश्न हल कर लेता था उसकी बुद्धि लब्धि उतनी मानी गई। इसके आधार पर फिर 1908 में विनय ने इस परीक्षण का जो है संशोधन किया और इसमें 59 या 59 जो है पद शामिल किए। 59 प्रश्नों को रखा गया जो अलग अलग आयु के बालकों के लिए थे। फिर इसके बाद इस परीक्षण को 1911 में विनय ने पुनः संशोधित किया और 1908 के आसपास जो है जो विनय का टेस्ट बना था उसको बेल्जियम, इंग्लैंड, इटली, फ्रांस, अमेरिका कई देशों में जो है उसका एडाप्टेशन होने लगा और लोग जो है अपने अपने देश में बुद्धि परीक्षण का निर्माण करने लगे। फ्रांस में जैसे विनय साइमन बुद्धि परीक्षण का उपयोग हो रहा था, वैसे अमेरिका में 1910 में गोडार्ड ने और 1908 में बुद्धि परीक्षण के संशोधनों के साथ जो है उसको प्रकाशित किया। इसके बाद 1916 में टर्मन ने बुद्धि परीक्षण का जो है निर्माण अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार किया। स्टैनफोर्ड का टेस्ट जो है टर्मन ने जो है संशोधित किया, इसलिए इसको स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण भी कहते हैं। मेरिल ने 1916 में स्टैनफोर्ड परीक्षण का संशोधन किया। 1960 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से इस परीक्षण का नवीन संशोधन प्रकाशित किया गया। इसके अतिरिक्त बोबर्टागर 1913 में जर्मन बच्चों के लिए जो है टेस्ट डेवलप किया। तो इस प्रकार से कई देशों में जो है बुद्धि परीक्षण के टेस्ट शुरू हो गए। भारत की बात की जाए तो भारत में 1922 में एफ जी कॉलेज लाहौर के में जो है एक प्राचार्य थे डॉक्टर सी एच राइस साहब। उन्होंने हिंदुस्तानी विनय परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल जो है डेवलप किया। विनय का ही जो टेस्ट था उसका भारतीय अनुकूलन किया। फिर इसके बाद जे मनरी ने हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी भाषा में सामूहिक जो है शाब्दिक परीक्षण तैयार किया। लज्जा शंकर झा ने 1933 में जो है 10 से 18 साल के बच्चों के लिए जो है टेस्ट बनाया। 1943 में सोहन लाल ने 11 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। पंजाब विश्वविद्यालय के डॉक्टर जलोटा ने सामूहिक बुद्धि परीक्षण तैयार किया। इसी तरीके से 1955 में सीएम भाटिया ने, मनोविज्ञान शाला के सीएम भाटिया ने जो है एक बुद्धि परीक्षण तैयार किया, जो 5 जो है सब टेस्ट से मिलकर बना था। ये बड़ा पॉपुलर हुआ, जिसको भाटिया पैटर्न टेस्ट भी कहते हैं। तो इस प्रकार से बुद्धि परीक्षण का निर्माण विभिन्न देशों में विभिन्न समय में होने लगा।
अगर हम अब देखें बुद्धि लब्धि क्या होती है, तो बुद्धि लब्धि का ये कॉन्सेप्ट सर दिनेश साहब ने दिया था, लेकिन टर्मन और स्टर्न ने बुद्धि लब्धि का जो प्रत्यय दिया, इसके अनुसार जो है बुद्धि लब्धि क्या होती है कि जो बालक की मानसिक आयु रहती है, मानसिक आयु का तात्पर्य यहाँ ये इस बात से है कि मानसिक आयु जो विभिन्न बुद्धि परीक्षणों द्वारा बालक की आयु ज्ञात होती है, जिस टेस्ट के माध्यम से, वह बालक की मानसिक आयु कहलाती है। तो मानसिक आयु को यदि हम बच्चे की वास्तविक आयु या जो शारीरिक आयु है उससे भाग दे दें और उसमें 100 से गुणा कर दें, तो जो हमको उत्तर प्राप्त होगा वह बालक का जो है बुद्धि लब्धि कहलाता है। अब बुद्धि लब्धि के लिए जो फार्मूला तैयार किया गया, उसमें कहा गया कि बुद्धि लब्धि इक्वल टू मानसिक आयु या जिसको मेंटल एज बोलते हैं, मेंटल एज बटे वास्तविक आयु या क्रोनोलॉजिकल आयु या फिजिकल एज जो होता है वो गुणे 100। तो इस प्रकार से अगर मान लीजिए बालक की आयु जो है मानसिक आयु मान लीजिए 14 साल है और उसकी शारीरिक आयु 10 वर्ष है, तो फिर अगर उसका जो है हम आईक्यू निकालना चाहें तो 140 के आसपास आएगा। ऐसी स्थिति में सबसे मुश्किल काम जो है बालक की मानसिक आयु ज्ञात करना रहता है। तो मानसिक आयु ज्ञात करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो बुद्धि परीक्षण होते हैं उनके माध्यम से बालक की मानसिक आयु ज्ञात की जा सकती है और फिर उसका आईक्यू निकाला जा सकता है। आईक्यू के आधार पे जो बच्चों का कैटेगराइजेशन किया जाता है उसको देखें तो जैसे 0 से 25 साल तक ऐसे बच्चे जिनकी आईक्यू 0 से 25 साल तक है उन्हें इडियट या महामूर्ख, 26 से 50 आईक्यू वाले को एम्बिसाइट या मूढ़ बुद्धि, 51 से 70 वाले को मोरान या मूर्ख, 71 से 80 वाले को फीबल या क्षीण बुद्धि, 81 से 90 वाले को डल या बैकवर्ड, 91 से 110 वाले को एवरेज बुद्धि, 111 से 120 तक तीव्र बुद्धि या सुपीरियर, 121 से 139 तक के बच्चों को वेरी सुपीरियर या अति कुशाग्र, और 140 के ऊपर जो बच्चे हैं उनको जीनियस या प्रतिभाशाली कहा जाता है। तो इस प्रकार से बुद्धि को कैटेगराइज या आईक्यू कैटेगराइज किया जाता है। यदि हम अब देखें कि बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार का होता है, तो बुद्धि परीक्षण वास्तव में 4 प्रकार के होते हैं। यदि हम भाषा के आधार पे बुद्धि परीक्षण को बातें तो भाषा के आधार पे बुद्धि परीक्षण 2 प्रकार के होते हैं, एक शाब्दिक परीक्षण और एक अशाब्दिक परीक्षण। और उसके एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन के आधार पे बुद्धि परीक्षण को बातें तो वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण जिसको इंडिविजुअल टेस्ट कहते हैं, और दूसरा होता है सामूहिक या ग्रुप टेस्ट। तो इस प्रकार से शाब्दिक, अशाब्दिक और सामूहिक और व्यक्तिगत 4 प्रकार के परीक्षण होते हैं। चारों को एक एक के साथ मिला दिया गया। जैसे व्यक्तिगत में 2 हो गए शाब्दिक अशाब्दिक, व्यक्तिगत शाब्दिक और व्यक्तिगत अशाब्दिक, और सामूहिक में 2 हो गए सामूहिक शाब्दिक और सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण। अब ये परीक्षण अलग अलग प्रकार के होते हैं और कैसे कार्य करते हैं उसको देख लें। तो जैसे व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण है, तो व्यक्तिगत शाब्दिक का परीक्षण हो गया कि एक समय में केवल एक बालक का जब जो है गायकी निकालना हो तो इस प्रकार के परीक्षण का प्रयोग करते हैं, और वह परीक्षण जो है शाब्दिक होगा, मतलब लिखा रहेगा। मतलब जो बच्चे जो है अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, जिनको जो है शब्द नहीं समझ में आते, वो इस परीक्षण में भाग नहीं ले पाएंगे। तो ऐसे परीक्षण जो है पढ़े लिखे बच्चों पर यूज किए जाते हैं, और एक ही बच्चे का एक समय बुद्धि परीक्षण ज्ञात करना हो तो इस प्रकार के परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। इसमें बिने साइमन का टेस्ट, टर्मन का टेस्ट, टर्मन मेरिल आदि का टेस्ट जो है इसके एग्जाम्पल है जिसके माध्यम से बुद्धि परीक्षण निकाले जाते हैं। दूसरा है व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण। तो जब एक बच्चे का आईक्यू निकालना हो और वो बच्चा अशिक्षित हो, गूंगे हो, बहरे हो, विदेशियों के लिए है, तो ऐसी स्थिति में इंडिविजुअल नॉन वर्बल टेस्ट या व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। और इसमें परीक्षण में चित्रांकन परीक्षण है, चित्र पूर्ति परीक्षण है, भूल भुलैया टेस्ट है, ब्लॉक डिजाइन है, भाटिया भट्टिल टेस्ट है। ये इस परीक्षण के माध्यम से ये जो है इंडिविजुअल नॉन वर्बल टेस्ट के माध्यम से जो है किसी एक व्यक्ति का एक समय में जो अशिक्षित है या गूंगे बहरे है उनका जो है परीक्षण किया जाता है। तीसरा प्रकार सामूहिक शाब्दिक परीक्षण, जब समूह में सबका आईक्यू ज्ञात करना हो एक साथ,
कई व्यक्तियों का एक साथ जो है आपको जो है आईक्यू ज्ञात करना हो तो इस प्रकार के परीक्षण का प्रयोग किया जाता है, जिसे सामूहिक परीक्षण कहते हैं। तो सामूहिक में भी शाब्दिक अशाब्दिक है। शाब्दिक का मतलब हो गया कि जब समूह में हो, पढ़े लिखे व्यक्ति हो और उनका आईक्यू ज्ञात करना हो, तो जो है इस प्रकार के परीक्षण यूज किए जाते हैं, जिसमें ओटिस का आर्मी अल्फा परीक्षण और आर्मी आर्मी बीटा परीक्षण तथा सेना का सामान्य वर्गीकरण परीक्षण, इस प्रकार के परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। और चौथा प्रकार है सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण, जब समूह में व्यक्ति हो और समूह में जो है आईक्यू निकालना हो और वो पढ़े लिखे ना हो व्यक्ति, तो ऐसी स्थिति में ये चौथे प्रकार का टेस्ट प्रयोग किया जाता है। इसका एग्जाम्पल कैटल का कल्चर टेस्ट है, जिसका प्रयोग करके समूह में व्यक्तियों का जो है आईक्यू निकाला जा सकता है। तो ये कुछ परीक्षण है। थैंक यू वेरी मच।